श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और सही समय को लेकर इस बार शिव भक्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरअसल इस बार त्रयोदशी तिथि के आरंभ और समाप्ति के समय में अंतर के कारण प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसे लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत का सही प्रदोष काल का समय बताते हैं और ग्रह नक्षत्रों के शुभ और अशुभ संयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो ज़रूर से पूरा देखिएगा। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। इस बार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 फरवरी दिन शनिवार को है। रात को 8:44 पर शुरू हो रही है और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 1 मार्च रविवार की शाम को 7:09 पर। और इस बार 1 मार्च रविवार को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रदोष व्रत केवल और केवल रविवार को ही है, शनिवार को नहीं है। शनिवार के दिन प्रदोष व्रत नहीं है, क्योंकि प्रदोष व्रत उस तिथि में है रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा हो और इसमें आधा समय प्राप्त हो रहा है। तो प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का समय होता है, यानी कि प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि विद्यमान होनी चाहिए। हमें सिर्फ रविवार को प्राप्त हो रही ये तिथि और रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से लेकर के 6:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:52 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:26 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:32 से लेकर के 6:46 पर, मतलब 6:46 तक। तो सुबह की पूजा आप इस समय कर सकते हैं और इस दिन सबसे शुभ सहयोग बन रहा है वो है रवि पुष्य योग का, जो सुबह 8:34 तक रहेगा। वहीं शिववास नंदी पर रहेगा, जो कि शाम को 7:09 तक रहेगा और राहुकाल शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा। तो आज के इन दो बहुत ही दुर्लभ सहयोग हैं, जो मुहूर्त हैं जो बन रहे हैं, रवि पुष्य योग और शिववास योग। तो रवि पुष्य योग को सुख समृद्धि और सौभाग्य के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। ध्यान रखिएगा, रवि पुष्य योग में उधार लेने या उधार देने से आपको बचना चाहिए। किसी का अपमान, कड़वे वचन ना बोलें और अगर सामर्थ्य हो तो आज रवि पुष्य नक्षत्र में ये जो योग बन रहा है, इसमें सोना चांदी रत्न वाहन नई प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहता है। तो आप जो भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। रवि पुष्य योग बीतने से पहले आपको यह काम ज़रूर से करना चाहिए, जो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। वहीं तिल, गुड़, गेहूं और लाल कपड़ों का दान रवि पुष्य योग में करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में सूर्य और शनि संबंधी दोष दूर होते हैं और रवि के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:41 से लेकर के 7:11 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आपको इसी शुभ मुहूर्त में करनी है। इसके बाद आप अपना उपवास चाहें तो भगवान शिव को अर्पित कर दीजिएगा और प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही आप अपना व्रत खोलिएगा। वैसे अधिकतर लोग रवि प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन सूर्यास्त के बाद ही करते हैं, सूर्योदय के बाद करते हैं। और जो शास्त्र सम्मत जो भी जानकारी है, जो माना गया है, वो है प्रदोष काल की पूजा। तो प्रदोष काल की पूजा करने के बाद भगवान शिव का स्मरण करके केवल सात्विक चीज़ों का ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, अर्थात भगवान को जो भोग लगाते हैं वही हम ग्रहण करते हैं। काफ़ी सारे लोग एक समय भोजन करते हैं जो बिना लहसुन प्याज का होता है। काफ़ी सारे लोग सिर्फ फल फ्रूट्स दूध पी करके अपना व्रत का पालन करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो सात्विक चीज़ें जैसे फलाहार करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी है, कुट्टू सिंगाड़े का आटा है, व्रत की चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह हैं, घर के बने हुए फलाहार हैं, इन सब से अपना व्रत खोलते हैं। यह आपके सामर्थ्य अनुसार है कि आप किस तरह से व्रत रखते हैं और कैसे खोलते हैं। तो उस तरह से आप सात्विक चीज़ों का भगवान को भोग लगाते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं। अच्छा, प्रदोष व्रत का पालन अगले दिन सुबह करना चाहते हैं तो 2 मार्च की सुबह 6:12 से लेकर के 7:38 के बीच में व्रत खोल सकते हैं आप। और प्रदोष काल के दिन स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा या उपवास का संकल्प जरूर से लीजिएगा और आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें, चंदन लगाएं, भांग धतूरा बेलपत्र बेर फल आदि ये मौसमी फल चीज़ें हैं जो ये सब जरूर से चढ़ाएं। केले चढ़ा सकते हैं भगवान शिव जी को। धूप दीप जलाकर श्रद्धा
भाव से कथा का श्रवण करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर से करिएगा। अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा। शिव मंत्र की कोई भी आप जो है माला जाप कर सकते हैं, अंदर ही अंदर अपने मन में स्तुति और मंत्र जाप तो अनंत बार कर सकते हैं बिना माला के। आप अंदर ही अंदर अपने मन में शिव जी का कोई भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। अंत में आरती उतार कर भगवान शिव को भोग लगाएं और दिन भर उपवास रखें और उपवास के दौरान केवल जल, फल, दूध, दही या फिर घर पर निकाले गए फलों का जूस जो है, आप अगर घर पे निकाल सकते हैं तो घर पे निकाले गए फलों का जूस जो है उसका आप सेवन कर सकते हैं। घर में कटे हुए साफ स्वच्छ फल आप खा सकते हैं। और रवि प्रदोष व्रत के दिन सूर्य देवता की पूजा करना, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना या सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं जैसे तिल, गुड़, लाल वस्त्र है या तांबे की चीज़ों का दान करना, तांबे से बनी वस्तुओं का, बर्तनों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन भोग में आप भगवान शिव को रोटी और घी मिला करके, उसमें गुड़ मिला करके चूरमा बनाकर उनका भोग भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। और जिसका एक हिस्सा गौ माता है, नंदी बैल के लिए निकाल देना चाहिए। ये नंदी बैल के लिए निकाल कर किसी बैल को खिला सकते हैं। उसके बाद आपको व्रत खोलना चाहिए। ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कोई भी परेशानी या दिक्कत हो या आप और कुछ पूछना चाहते हैं शिव व्रत के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे जो आपका कमेंट होगा और जो सबसे अच्छा कमेंट होगा। तो आपको कोई भी संशय है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हरि हर